जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जा करके जरूर देखिएगा। और थर्ड पार्ट में मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो बार बार आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एसएससी 2003 और 2005 में ये पूछा गया। इसमें कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है, यानी तो उनकी जो डिस्टेंस हो गई बीच की, वो डिस्टेंस कितनी हो गई? 114 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है कि सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, ठीक है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है। तो कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें मिल गई 114 मीटर। अब इनकी जो स्पीड का अंतर निकालेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, यानी सिपाही भागता है 21 प्रति मिनट की दर से और चोर भागता है 15 मिनट की दर से। तो यहाँ जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना आया? 6 मीटर पर मिनट। अब हमें क्या करना है यहाँ से पर मिनट, अब हमें ये करना है कि कितनी देर में, यानी टाइम निकालना है कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड। तो कितना हो जाएगा स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 114, स्पीड कितनी है? 6। तो टाइम यहां से निकाल दीजिएगा। तो टाइम 6 कम 6, अब बचे 5 और 6 निम 54। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 19 मिनट में क्या करेगा? सिपाही चोर को पकड़ लेगा। शायद है अच्छी सी समझ में आ गया होगा। अब नहीं तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है, यानी कि चोर आगे आगे भाग रहा है और सिपाही पीछे पीछे है, और डिस्टेंस उनमें कितनी है? 114 मीटर की। तो हमने 114 मीटर लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों की जो चाल है उनका अंतर निकाल लेंगे। तो दोनों की चाल का अंतर कितना निकल के आया? 6 निकल के आया। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो कितना हो जाएगा? 114 बटे 6 अर्थात 19 मिनट में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ये सीपीओ 2008 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा तथा शेष 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया, तो उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी थी? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा, हमने मान लिया कुल यात्रा x है। कुल यात्रा कितनी है? x दूरी की है। तो कह रहा है कुल यात्रा का 3/5 भाग। तो 3/5 भाग किसका? कुल यात्रा का। कुल यात्रा हमने कितनी मान ली? x प्लस आगे क्या कह रहा है? 7/20 भाग बस द्वारा। तो 7/20 भाग किसका? कुल यात्रा का, यानी x का, और प्लस 6.5, और टोटल यात्रा कितनी हो गई? x, जिसको हमने x माना है। अब क्या करेंगे, हम 6.5 को तो यहीं लिखा रहने देंगे और x ऐसी लिख देंगे और इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी। तो यहां लिख देंगे 3/5x माइनस 7/20x, यानी x को x के पास ले गए और 6.5 को
यहीं रहने दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 6.5 ऐसे ही लिख देंगे, यहां ले लेंगे x कॉमन। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1/1 माइनस 3/5 और माइनस का 7/20। अब 6.5 इक्वल टू x, प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेना है हमें, तो एलसीएम इसका 20 हो जाएगा। और अब 20 हो जाएगा तो 1 से काटेंगे तो यहाँ 20 ही आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 4 तिया 12 और माइनस 20 से काटेंगे तो एक बार ही कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा x ऐसी लिख देंगे और 20 में से 19 चला गया तो 1 बचा, तो 1/20 आ गया। अब 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया 6.5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू x। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 130 किलोमीटर, यानी टोटल यात्रा जो थी उसकी वो कितनी थी, 130 किलोमीटर की। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के घूमे हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कुछ नहीं था, हमें क्या करना था, उसकी कुल यात्रा निकाल ली और कुल यात्रा बस निकालने के बाद उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह बस द्वारा यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता, तो बस की चाल कितनी है। अब देखिए सिंपल सी बात, इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। अब क्या करना है, टाइम देख लेना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट माइनस 1 घंटा 20 मिनट, यानी दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये 2 घंटे आ गए। अब हमें निकालना क्या है, बस की चाल कितनी है, यानी कि स्पीड ऑफ बस। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 का डिवाइड दे देंगे तो चाल कितनी निकल आई, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी बस जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो दोस्तों उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया है। इसमें कहना है कि 2 मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रम से उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में जाते हैं। यदि इनकी चालें क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले देखिएगा कि एक तो चला उत्तर से और एक चला दक्षिण से, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो हम क्या करेंगे, चालों को ऐड करेंगे, तो यहां निकालेंगे हम डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर 80 प्लस के 65, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस के 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह टाइम कितना दिया हुआ है, 12 मिनट। लेकिन इसमें हमें क्या देखना है, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, उसी से हम कर रहे हैं। तो चाल हमने ऐड कर ली
और समय कितना था 12 मिनट, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो मिनट को भी हम बदल लेंगे किसमें, घंटे में। जब घंटे में बदलेंगे मिनट को, तो प्यारे बच्चों हम 60 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, दूरी बराबर, अब 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो देखिएगा 80 और 65, 5 और 8 से 14 यानी 145 हो गया। तो 145 डिवाइड बाई 5। अब क्या करेंगे हम, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 4 और 5 निम 45। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 29 किलोमीटर। यानी कि 12 मिनट बाद इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 29 किलोमीटर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2007 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो दूरी यानी डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से अगर हम समय निकालेंगे तो समय हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, यानी टी बराबर 5 घंटे निकला। किसका निकला, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसने कितने समय में कर ली, 5 घंटे में। तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकलेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी प्यारे बच्चों, कुल दूरी देखिए 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर अर्थात 70 किलोमीटर हो गई टोटल दूरी। अब निकालेंगे कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, देखिए जब 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वहां पर समय हमारा कितना निकला, 5 घंटे। और शेष 40 किलोमीटर दूरी को भी 5 घंटे में करता है, तो कितना निकल आया समय, 10 घंटे निकल आया। अब वो क्या कह रहा है, तो इनकी औसत चाल क्या है। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। तो उनकी जो औसत चाल निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 7 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सीजीएल 2007 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ने क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर दूरी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो गाड़ी की औसत चाल क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही है। देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ पर कुल दूरी निकालेंगे पहले, कुल दूरी। तो प्यारे बच्चों कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 10, 20 और 30 यानी कि 60 किलोमीटर। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए पहले जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी वो उसने किससे तय की थी, 50 किलोमीटर से। तो यहाँ 10 बटे 50 प्लस
दूसरी 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने किससे की है? 60 किलोमीटर से। तीसरी 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से की है? 90 से। अब हमें क्या करना है, देखिएगा, इसको काट देंगे तो 1/5, इसको काट देंगे तो 1/3 और इसको काट देंगे तो 1/3, ये आ जाएगा। तो अब हम कुल जो समय निकालेंगे वो समय हमारा कितना हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा, यानी एलसीएम इनका ले लेंगे हम तो 15 एलसीएम आएगा। और यहां से देखिएगा 5 का जब हम डिवाइड 15 में देंगे तो 3 आया, प्लस 3 का देंगे तो 5 आया, और 3 का देंगे तो 5 आया। तो टोटल जो हमारा समय निकला वो 13/15 निकल आया। और टोटल जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 60 किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है? औसत चाल। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिएगा, कुल डिस्टेंस, कुल दूरी हमारी कितनी थी? 60, और कुल समय कितना था? 13/15। तीसरा पहले के पास, तो 60 गुणा 15/13। अब क्या करेंगे हम? 13 का इसमें भाग दे देंगे गुणा करके, तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 900/13। अब 900 में हम 13 का डिवाइड दे देंगे। जब 13 का डिवाइड देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम 900 में 13 का भाग देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 69.23।